यहाँ एक बंदे ने क्या किया, माता का पत्यावा लेने बाते कि देखता हूँ कि माता में शक्ति है नहीं है। तो यहाँ कुछ बंदे कीर्तन वगैरह कर रहे थे। अच्छा। उसने उसने अपनी जीभ काट ली। कहने लगे माता में शक्ति है तो जीभ जोड़ ली। अच्छा। यहाँ छोटी सी कन्या के रूम में माता आई। उसने क्या किया, यहाँ हलवा पड़ा था, हलवे की जीभ बनाई, उस आदमी के मुंह पे रखी। वो जीभ। अच्छा, ये चमत्कार हुआ है। हाँ जी। फिर ये उसके कब की बाद, बात है वैसे? ये बहुत पुरानी बात होगी जी, कम से कम 70-80 साल पुरानी बात 70-80 है। साल। फिर उसके बाद माता ने बोला था कि मेरा मेला, बड़ा मेला इसी माह की 14 पूर्णमासी को आज के दिन भरेंगे। एक इदां दे मंदिर की स्टोरी तुहानूं दिखाउण लगे आ, जो कि माता का मंदिर 600 साल पुराना है। माता जयंती देवी के नाम तो जो लोग जानते हैं। तो चंडीगढ़ के बिल्कुल नज़दीक वसिया होया है, तो दूर दराड़े के लोग इस जगह पर मत्था टेकण वास्ते आते हैं। तो इत्थे एक इतिहासिक मेला भी लगता है। तो इस बार वो मेला किन्नी तरीक का है, तो दूजे पासे माता का मंदिर किमें बनया, किमें माता इस जगह पर विराजमान होए ने। तो 600 साल पहला की वाਕਿया यह वरत्या सी कि जिहड़ा माता का मंदिर इत्थे बनया है। तो गलबात करने साडे नाल मंदिर के पुजारी साडे नाल ने। जी की नाम है जी अपना? डिंपल कुमार है जी। अच्छा, ये मंदिर दस्या जा रहा है कि असीं संगतां तो पता करिया, बाहर भी लोगों तो पता करिया, 600 साल पुराना मंदिर है। ये माता का मंदिर का इतिहास की है? इसका इतिहास ये है जी कि ये माता रानी आई हुई है जी कांगड़े से। अच्छा। कांगड़े से आई है जी लड़की के साथ। और लड़की के साथ ऐसे आई है जी, पहले यहाँ शहर होता था ये हथनौर। यहाँ शहर हथनौर था जी। यहाँ 22 राजों का राज था जी। सबसे बड़ा शहर दिल्ली में था जी, दूसरे नंबर पे ये था जी। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा राजा था जी, उस राजा की लड़के की मंगनी जी कांगड़े के अंदर हुई थी राजा की लड़की के साथ। वो जो लड़की थी जो माता की इतनी ज़्यादा भक्त थी कि माता को मतलब उनको दो साक्षात दर्शन देती थी, और माता के दर्शनों के बगैर वो खाना पीना नहीं करती थी जी। अच्छा। चलो जी, उसके बाद जी जब ये राजा यहाँ से ब्याहने गए जी लड़की को, पहले ऐसे होता था कि 1-2 दिन बारात रुकती थी जी। 1-2 दिन बारात रुकी, तो रुकने के बाद जी, तो बारात रुकने के बाद जी ये जब डोली उठाने लगे जी लड़की की, तो डोली इतनी भारी हो गई कि किसी के पास नहीं उठी। यहाँ के जो राजा थे इन्होंने बड़े बड़े अपने योद्धा लगाए, तो डोली बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई। तो जी यहाँ का जो लड़के का पिता था जी राजा, वो उधर कांगड़े के राजा से पूछने लगा क्या बात है, डोली क्यों नहीं उठाई जा रही जी। तो लड़की ने अपने पिताजी को बता दिया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे माता जयंती देवी जाएगी, तभी मेरी डोली यहाँ से जाएगी। तो जी फिर वहाँ के जो लड़की का पिताजी उन्होंने बताया कि हमारी लड़की है जो कि यहाँ माता जयंती देवी की पूजा करती है, कि अगर उसके साथ में ले जाएंगे आप माता को तभी यहाँ से लड़की की डोली जाएगी, नहीं जाएंगे। मेन मंदिर इनका कांगड़ा में? हाँ जी, मेन मंदिर इनका कांगड़े में है। अच्छा। तो जी यहाँ के जो राजा थे वो कहने लगे कोई बात नहीं, आपकी लड़की ने पूजा आराधना जो भी करनी है वहाँ जाके कर लेगी, हम यहाँ से माता का जो भी पिंडी रूप है हम ले जाएंगे जी। तो इनके राजाओं के कहने पर आगे उनके कांगड़े के राजा ने लड़की के पिता ने जी माता का डोला तैयार कराया जी। और माता का डोला तैयार कराने के बाद जी आगे आगे माता का डोला चढ़ पड़ा, पीछे पीछे लड़की की डोली चढ़ पड़ी जी। तो यहाँ लड़की ने जब यहाँ पे पहुँची, वो लड़की पहुँची, उसने यहाँ पे छोटा या अपना ऊंची पहाड़ी देख के इस जगह पे अपना छोटा सा मंदिर बना लिया जी। तो जब तक वो लड़की जीता रही जी, जब तक वो पूजा करती रही, पूजा पाठ, तो जब लड़की ने अपनी उम्र भोग ली, पूरी कर ली, तो उसके बाद ये इन राजाओं ने यहाँ की पूजा छोड़ दी जी। राजे मानते नहीं सी माता? हाँ जी, नहीं जी, मानते नहीं थे जी। वो किसनु मानते? वह जी ऐसे ही थे, ऐशप्रस्ती वाले थे। अच्छा। जी बाद में ये कहने लगे जी कि नहीं जी हम नहीं मानते जी, हम तो हमारे तो ब्याह के लड़की के साथ वहाँ से बहू के साथ आई हुई है जी। उन्होंने मतलब मानना छोड़ दिया जी। अच्छा। तो उस टाइम माता इन पे क्रोधित हुई जी। उसके बाद जी इन्होंने क्या करा जी, ये यहाँ से जी हरजाना भरने जाते थे दिल्ली। अच्छा। यहाँ जैसे कि युद्ध में कुछ हार जाए। की नाम है ये अपना? मेरा महेश कुमार, चंडीगढ़।
ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, 20-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਰੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੈ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਲਾ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਬਸ 22 ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ, 22 ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਖਣਾ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਟ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ऐसे ही फुल्ला वांग रखे, मैं तो कहनी है। मैं 1 मिनट मैं बात को थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो 5 गांव में दूसरी मंजिल नहीं पड़ती, इसका भी साथ में बता दो कि इसका क्या मामला पूरा। हाँ जी, इसी के साथ जुड़ी हुई है जी। अच्छा। मैं आखिर में बताऊंगा जी आपको। तो जी यहाँ से ये हजारना भरने दिल्ली गए जी। दिल्ली चले गए, एस प्रस्ती वाले बंदे थे जी। वहाँ क्या हुआ, अचानक ही वहाँ पे जी कुछ दिन दरबार नहीं लगा। वहाँ के जो राजा थे दिल्ली के, वो कुछ दिन के लिए कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे वो चले गए, 1-2 दिन नहीं आए। तो इन्होंने पूछा कि दरबार लगा? वो कह रहे कि 1-2 दिन दरबार नहीं लगेगा, कि राजा जी बाहर गए हुए हैं। चलो ये कहने लगे चलो हम यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि जब घोड़े गाड़ियों के साथ जाते थे 1-1, 2-2 दिन लग जाता था जी जाने के लिए। ये जी जो भी है 1-2 दिन 3 दिन वहाँ रुके जी। इनके पास जो भी पैसा था, ये वहाँ हजारना भरने गए थे, जो भी जुर्माना भरने गए थे जी, इन्होंने अपना ऐश प्रस्ती में उड़ा दिया जी। इनके पास पैसा ख़त्म हो गया। चलो ये जब राजा जी आए तो 1-2 दिन के बाद दरबार लगा, तो उन्होंने अपना पेश करा। ये कहने लगे कि फलानी जगह गया हो, फलानी जगह का। जब ये गए जी यहाँ खनौर के राजे, उन्होंने कहा कि इतना जुर्माना है आपका, भर दो। तो इन्होंने कहा जी हमारे पास तो ख़त्म हो गया जी, ये हो गया वो हो गया। तो दिल्ली के राजा ने इनको बंदी बना के अपना जेल में डाल दिया जी। अच्छा। तो जेल में डालने के बाद जी इनको क्या हुआ जी, ये सोचने लगे कि अब कैसे जाएंगे। हाँ। तो वहाँ एक दरबारी था जी, बेचारा कोई ब्राह्मण, जैसे अंदर काम करते हैं। तो जी वो पूछने लगा कि महाराज आप अंदर कैसे हैं, आप तो भी हथनौर के राजा हैं। वो कह रहे कि हम ऐसे ऐसे करके हरजाना भरने आए थे, कि हमारे पास यहाँ 1-2 दिन राजा का दरबार लगा नहीं, हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, कि हमारे को पैसा दिलवा दो कहीं से। तो वो कहने लगे कि आपको कोई जानता है, कोई अगर जानता है तो दिलवा देते हैं, जान पहचान का। वो कह रहे कि हमारे को तो कोई नहीं जानता। कि कह रहे फिर तो बात नहीं बनेगी। वो कहने लगा देखो जी आप करो कुछ, हमारे को पैसा दिलवा दो। वो कहने लगा कि जामन दे दो, मैं आपको पैसा दे दूँगा। अच्छा। चलो जी वो कहने लगा जो भी मेरी पूंजी है मैंने इकट्ठी हुई है ज़िंदगी भर की, मैं कुछ दे सकता हूँ आपको, अगर आपका चलता है काम। चलो जी उसने ब्राह्मण ने क्या किया, इन्होंने क्या किया जी कि हमारे को जानता तो कोई नहीं, कि हमारे वहाँ माता जयंती देवी की माता जी हैं, मंदिर है, कि हम उसकी कसम खा के कहते हैं कि आपका पैसा लौटा देंगे। चलो जी उस ब्राह्मण ने माता के वजह से कसम खाने से विश्वास कर लिया और इनको पैसा दे दिया। इनको पैसा दिया, इन्होंने वहाँ हरजाना भरा और अपना वहाँ से चले आए। कह रहे उसको बोल दिया कि हाँ कोई बात नहीं, हम आपका पैसा लुटा देंगे। चलो यहाँ आने के बाद उसको भूल गए बेचारे ब्राह्मण को जिसने पैसा दिया था। तो ब्राह्मण अपना वेट कर कर के जी 1 महीना 2 महीने बाद यहाँ पे आ गया कि हाँ भाई मेरा पैसा है जी। वो तो कहने लगा कि मैंने तो सारा कुछ दे दिया उनको। वो यहाँ दरबार में आया जब यहाँ पे शहर में, तो जब शहर के अंदर एंट्री करने लगा सिपाहियों ने रोका कि हाँ भाई तुम कौन है। वो कहने लगा कि ऐसे ऐसे करके बात है, मैंने राजा से मिलना है, ऐसे ऐसे करके मैंने पैसा दिया था उनको कि मैं वो अपना बाप से लेने आया हूँ। चलो ये जो भी दरबारी वगैरह होते हैं उनको जाके राजा को बताया कि ऐसे ऐसे करके दिल्ली दरबार से कोई दरबारी आया है, वो कह रहा है कि मैंने पैसा लेना है बाप से। तो यहाँ के जो राजे थे उन्होंने क्या किया, कह रहे कि ले आओ उसको, यहाँ ले आओ। कह रहे हाँ भाई। कह रहे जी पहचाना नहीं आपने? कह रहे हम नहीं पहचानते। कह रहे जी आपको मैंने पैसा दिया था। मुकर गए वो? हाँ जी मुकर गए जी, साहब मुकर गए। वो कह रहे कि
कौन जामन है, अच्छा। क्योंकि जामन होता है बीच में। जो हाँ तो कह रहे कि जामन तो आपको कोई जानता नहीं था, आपने माता की कसम खाई थी कि माता जयंती देवी की कसम खाते हैं जी हम आपका पैसा लौटा देंगे। उन्होंने बोल दिया, कह रही जा माता से ही ले ले पैसा। अच्छा, राजा ने। हाँ जी। तो बेचारा ब्राह्मण यहाँ दरबार में आ गए, छोटा सा मंदिर था यहाँ, दरबार में आके अपना सिर पट पट के रोने लगा कि माता मेरे पास तो जो भी पूंजी थी बच्चों के लिए जो भी अपने लिए जोड़ा था मैं तो इनको दे दिया, अब ये मुकर रहे हैं। तो जी उस ब्राह्मण ने मतलब यहाँ सिर पट पट के अपनी जान दे दी। अच्छा। हाँ जी। फिर माता उनके दूसरी बारी क्रोधित हुई। फिर माता ने जी यहाँ का मनी माजरे का गरीबू डाकू होता था, अच्छा, तो उसको दर्शन दिए। छोटा मोटा डाकू था जी वो, ऐसे चोरी की, किसी गरीब का घर बना दिया, किसी की लड़की की शादी करवा दी, मतलब कि लोग हाँ के जी। अच्छे काम हाँ, अच्छे काम करता था जी। तो जी माता ने जाकर उनको दर्शन दिए, तो वो कहने लगे कि माता मैं तो छोटा मोटा डाकू हूँ, कि वहाँ 22 राजे हैं, 22 राजों की फौज है, मैं क्या करूँगा उनके सामने, कि मैं कैसे लड़ूंगा उनके हाँ साथ। जी। तो माता कहने लगी कि तुम चुनौती दो, क्योंकि पहले जब लड़ाई करते थे चुनौती देते थे हाँ। कि तुम सुबह जाके वहाँ चुनौती दो, ढोल बजाओ, बाकी जो करना है वो मैं मैं करूँगी। चलो जी माता के कहने पे आ गए, गरीबू यहाँ पे आ गया जी। राजा को ढोल बजाया, ढोल बजा के चुनौती दी। दरबारियों ने पूछा हाँ अभी तुम कौन है? कह रहे मैं गरीबू हूँ डाकू, कि मैं इनके साथ लड़ाई करना चाहता हूँ, इनको बोलो कि मेरे साथ लड़ें। तो दरबारियों ने बताया जाके, इन्होंने सोचा कि हाँ क्योंकि मशहूर था ही वो इलाके में, उन्होंने सोचा कि छोटा मोटा डाकू है, इसको हम वैसे ही ख़त्म कर देंगे। जो भी आदमी अपने फौज के वो छोड़ने लगे। और माता के से ऐसा हुआ जी, उनकी जो भी फौज थी जी, उनकी ऐसे दिमाग पलटी किया माता ने, उनको एक दूसरे की पहचान नहीं रही। अच्छा। तो एक दूसरे की पहचान नहीं रही जी। बाकी जो भागते थे जी उनको डाकू मारने लग गए जी। तो जी जो भी शहर था यहाँ माता का, उसके चारों तरफ अपने आप आग लग गई जी। आग माता की कृपा से आग लग गई जी। जो थोड़ा बहुत भागते थे उनको अपना वो खत्म कर देते थे गरीबों के साथी। तो वो शहर माता ने एक दिन में यहीं का यहीं ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर माता ने यहाँ की श्राप दिया था कि आज के बाद यहाँ ऊंचा महल कोई नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरी मंजिल नहीं पड़ी। हाँ जी, इसलिए यहाँ दूसरी मंजिल पड़ती ही नहीं। 5 गाँव में। हाँ जी, पूरे 5 गाँव में। और जहाँ की नाम है जी अपना? मेरा नाम जी हरमेश चंद है जी। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਆਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜयंती ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ? ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ? ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ 4 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰਦਾ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। 4-5 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜੀ ਲਗਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਨਾਨ ਜੀ 2-2:30 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ। ਦੋਏ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜੀ जितना भी हो सके अपने तन मन तो ही सेवा करता है। वो शहर था, वहाँ पे कोई आबादी भी नहीं होती है? नहीं, कोई आबादी नहीं है। हाँ। कोई लाइट अगर कोई बनाता है फिर उनका नुकसान हो जाता है। अच्छा। कोई। हाँ। अच्छा, जो ये मेला है तो इस बारी कौन सी तारीख का है और क्यों लगता है मेला? ये मेला जी ऐसे लगता है जी, ये पहले रहता है जी जैसे कि हर माताओं पे मंदिरों पे सावन को लगता है, नवरात्रों में लगता है। यहाँ भी मतलब सावन की 14 को लगता था पहले। अच्छा। सावन की 14 पूर्णमासी को रक्षाबंधन वाले दिन। तो यहाँ जो ये मेले वाली माघ की 14 है, यहाँ एक बंदे ने क्या किया, माता का पत्यावा लेने बात है कि देखता हूँ कि माता में शक्ति है नहीं है। तो यहाँ कुछ बंदे
कीर्तन वगैरह कर रहे थे, अच्छा उसने अपनी जीभ काट ली। अच्छा, कह रहे कीर्तन हैं- करते करते। हाँ जी। अच्छा कहने लगे माता में शक्ति है तो जीभ जोड़ देगी। अच्छा। तो जी यहाँ छोटी सी कन्या के रूप में माता आई। उसने क्या किया, यहाँ हलवा पड़ा था, हलवे की जीभ बनाई, उस आदमी के मुंह पे रखी, वो जीभ जुड़ गई। अच्छा, ये चमत्कार हुआ है। हाँ जी। फिर ये उसके कब की बाद बात है वैसे? ये बहुत पुरानी बात होगी जी, कम से कम 70-80 साल पुरानी बात 70-80 है। साल पुरानी। हाँ जी। फिर उसके बाद माता ने बोला था कि मेरा मेला, बड़ा मेला इसी माह की 14 पूर्णमासी को आज के दिन भरे करेगा। अच्छा, हाँ जी। फरवरी में? हाँ जी, फरवरी में। तो इस इसीलिए बार के कौन सी तारीख है? इस बार जी 23, 24, 25 फरवरी का है जी। अच्छा, क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं मेले को लेकर? मेले को सभी इंतजाम है जी। सबसे पहले तो जी हमारा मंदिर का जी अरेंजमेंट है, फिर लंगर वगैरह का है, जो भी पब्लिक आएगी 2 लंगर चलते हैं जी यहाँ। फिर जितने अभी गांव हैं जी, गांव के लोग हैं जी, सारे लंगरों में सेवा करते हैं, और बाहर के भी लंगर लगाते हैं। गांव के लंगर होते हैं 3-4 तो, बाकी एक नीचे है जी मेन लंगर, मुल्लापुर गरीबदास है जी, ये इनका ऊपरी होता है जी। मतलब पूरा अरेंजमेंट होता है, पुलिस वगैरह का सहयोग है जी सारा जी। अच्छा, कहाँ कहाँ संगतें आती हैं यहाँ पे? संगतें तो सारी आती हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक आती है जी। अच्छा, आने के लिए जो संगत है उनको बस सुविधा भी कोई लगाई हाँ है जी, मंदिर की तरफ से? चंडीगढ़ सेक्टर 17 से बस चलती है जी, 70 नंबर। तो 2-2, 3-3 मिनट बाद बस चलती है जी। अच्छा, जैसे कोई संगत दूर से आती है, रहने के लिए प्रबंध बना हाँ है जी, मंदिर रहने के लिए यहाँ कमेटियों ने करा हुआ है जी, कमरे वगैरह बने हुए हैं, धर्मशाला है जी, रोटी पानी का सारा इंतजाम है जी। अच्छा, अपनी तरफ से क्या संगतों को आप संदेश दोगे? हम तो यही कहते हैं कि आओ, आप मेले पे आओ जी, माता रानी के दर्शन करो, माता रानी का आशीर्वाद लो। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਤੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਮਾਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਥਨੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੇਲਾ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੈਂਤੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਇੱਕ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਿਓ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ